हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना फिजिक्स की सिलसिला जारी है, क्लास 10th के हम पहला चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन को ढेर सारा टॉपिक पर आपको चर्चा करके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो बना दिए, जा करके वहाँ देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो अपना मूल टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन में, और ये टॉपिक है आपको उत्तल लेंस में सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये उसी शर्त पर आपको सिद्ध करने आएगा जब आप दर्पण लेंस में, खासकर उत्तल लेंस में, वस्तु की जो 6 कंडीशन है, उन 6 कंडीशन को आपको फोटो बनाने आना चाहिए। जैसा कि हम लोग दर्पण में 6 कंडीशन पढ़े थे। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में पढ़े थे ना। और अवतल दर्पण में भी आप 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और उत्तल दर्पण में भी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध किए हुए हैं। ऐसे ही उत्तल लेंस में आपको कभी कभी बोर्ड क्या है ना, पूछ देता है कि उत्तल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सिद्ध कीजिए, यानी तो कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में दे देगा लेंस सूत्र को सिद्ध कीजिए। आप दिमाग में खुद सेट करना पड़ेगा, भाई लेंस सूत्र क्या होता है। ये नहीं कि लेंस सूत्र में आप 1/v प्लस 1/u कर दीजिएगा। 1/v प्लस 1/u आपका दर्पण सूत्र हो जाएगा। जब लेंस बोले ना तो आपको नेगेटिव सिंबल लेकर के काम करना, अर्थात 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच रखते हैं। वस्तु का नाम क्या है? ए बी। और ये जब वस्तु को रखते हैं, दर्पण से क्या होता है, अपवर्तित होने के, लेंस से अपवर्तित होने के बाद कहाँ से गुजरता है? फोकस से। और ये वाली जो रेखा ये किससे होकर के जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ पे डाइवर्ट कर रही है, अर्थात क्रॉस कर रही है बी डैश पर, अर्थात यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। कहाँ बन रहा है? एफ और 2f के बीच है। आपको लगता होगा कि इतना बड़ा लंबा कहानी सर जी लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है। वही बात तो मैं जितना बड़बड़ाया हूँ वही इसको बस भाषा में लिख दिया हूँ। आप गौर से पढ़िए, समझ में आएगा। देखिए, माना कि क्या है, एल एल डैश एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है क्योंकि बीच का भाग मोटा है, किनारे का भाग क्या है? पतला है। जिसमें वस्तु का नाम क्या है? ए बी है। हम कहाँ रखे हैं? अनंत। कहाँ रखे हैं? अनंत और 2f है ना, ये 2f डैश कर दीजिए। अनंत और 2f डैश के बीच रखे हैं, वही बात लिखी है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ए डैश बी डैश। कहाँ बन रहा है? तो f और 2f के बीच, यानी f फोकस और 2f के बीच बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, यानी उल्टा बनता है। दर्पण के जब उस तरफ बन जाए, लेंस के उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा आपको? वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु की अपेक्षा क्या है? ये छोटा बना हुआ है। ये डायलॉग आप लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। बाकी लिख दीजिएगा तो और अच्छी बात है, 5 का 5 नंबर मिलेगा। ठीक है। इसमें आपको मूल रूप से ना 4 त्रिभुज ढूंढना है, और 2-2 त्रिभुज को समरूप करके, जैसे कि हम दर्पण में आपको रेशियो कर करके अनुपात फॉर्म में, क्योंकि समरूप त्रिभुज के 2 थ्योरम आपको पढ़ाए हुए हैं। समरूप त्रिभुज उसी शर्त पर आप 2 त्रिभुज को कह सकते हैं जिसके 2 कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर 2 कोण अगर बराबर कर देते हैं तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण क्या हो जाएगा? बराबर। तो एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज को आप समरूप कर दीजिएगा। और जो त्रिभुज अपने आप में समरूप है तो उनकी भुजा क्या होती है? अनुपातिक। यानी भुजा अगर दूसरे पहले त्रिभुज का जो भुजा होगा वो दूसरे त्रिभुज की भुजा का क्या होगा? रेशियो के फॉर्म में होगा। तो सर 4 त्रिभुज क्या नजर आ रहा है? देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है ए ओ बी। पहला त्रिभुज दिमाग में सेट कीजिए, ए ओ बी। और दूसरा त्रिभुज खोजो तो ए डैश ओ बी डैश। फिर से ए डैश, लाइन से आते 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 ओ कहाँ जाएंगे? बी डैश। 2 त्रिभुज मिल गया। अभी मन में इसको छोड़ दीजिए, ये सेकंड त्रिभुज अपना मिल गया। क्या क्या मिला है? ए ओ बी, और एक मिला है ए डैश ओ बी डैश। 2 त्रिभुज मिल गया जो यहाँ लिख दिए हैं। लेकिन बनाने से पहले कंस्ट्रक्शन का भी काम किए हम, रचना क्या किए हैं? इस पे एक लंब यानी ओ को एम से मिला दिए हैं। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, बाकी रचना की है तो लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। और सिद्ध क्या करना है हम लोग को? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, क्वेश्चन से ही। अब हम प्रमाण में आते हैं, यहाँ से अपना मेन प्रूफ स्टार्ट होता है, इनको ध्यान रखिएगा। त्रिभुज ए ओ बी बताए दिए हैं, ए ओ बी, और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश यानी ए डैश ओ बी डैश। इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कोण ए और कोण ए बराबर है। क्यों है बराबर सर जी? इसलिए बराबर है, लो यहाँ पर बता देता हूँ। दोनों कोण आपस में कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना का बना रहा है? 90 डिग्री का। कैसे? क्योंकि यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर है, सीधा खुट्टा गाड़ने का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। और यहाँ भी कोण कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री। तो 2 कोण तो आपको समकोण से आप बराबर कर दिए। और ये कोण O, इस त्रिभुज में भी O है और इस त्रिभुज में भी यहाँ पे O आ रहा है, यानी दोनों कोण आपस में क्या बराबर? कोण O बराबर कोण O कह रहे हैं। कहने का सेंस
ये दोनों कोण इसी शर्त में बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है बराबर, लोली वाला लोली, लोली में लोली कोण कहने का सेंस ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा आपको बराबर। जब दो को कोण बराबर कर दिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो कोण बी है और यहाँ पर जो कोण बी डैश है, ये टोटल कोण, वो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो आपको तीसरा कोण बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी जांच करने वाले खुद विद्वान होते हैं, वो समझ जाएंगे कि बच्चे यहाँ लिखे हैं एंगल एंगल, तीसरा एंगल नहीं लिखा क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो गया आपको खुद से बराबर हो गया। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB जो है और त्रिभुज A'OB' दोनों क्या है समरूप है। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम अभी बताए हैं कि उनकी भुजा क्या होती है अनुपातिक, कहने का सेंस इस त्रिभुज की भुजा का नाम है AB, तो AB दे दिए, और इस त्रिभुज की भुजा जो लंब है, लंब के बट्टा लंबे कर दीजिएगा, ध्यान रखना है। तो इस त्रिभुज का भुजा है AB और इस त्रिभुज का भुजा है A'B', तो AB बटा A'B' कर दिए। इस त्रिभुज की भुजा आधार है OA, क्योंकि सभी दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं लेंस में, तो प्रकाशीय केंद्र से, O से लेकर के A तक की दूरी को हम OA कहते हैं, तो ये OA दी है। और इस त्रिभुज की आधार क्या हो जाएगा OA', हालांकि A' भी लिख सकते हैं लेकिन OA' इसीलिए लिखे ताकि सभी दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं प्रकाशीय केंद्र से। जब हम चिन्ह परिपाटी के काम करेंगे तो वहाँ आपको सुविधा और हमें भी सुविधा होगी। तो मैंने यहाँ दोनों का आधार बटा आधार कर दिया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। सर जी तो दो त्रिभुज और खोजिए, कहाँ मिलेगा, देखो गौर से। एक त्रिभुज आपको यहाँ मिल रहा है, इस पे हम अलग प्रकार के मार्कर का प्रयोग किए हैं, OMF मिला, OMF। और एक त्रिभुज कौन है सर जी, ये वाला है ना, A'FB न था A'B'F, कहने का सेंस तीसरा त्रिभुज ये है और चौथा त्रिभुज आपका ये हो जाएगा। और से देखो तीसरा त्रिभुज OMF लिखिए है सर, OMF, और त्रिभुज क्या है A'B'F। इन दोनों त्रिभुज को आपको समरूप करना है। तो यहाँ भी सर कौन कौन काहे नहीं लिखे, क्योंकि शॉर्टकट गली से निकलिए। अगर आप इसी प्रकार लिख दिए ना, इसी प्रकार कहने का सेंस यहाँ पर जो सारा डायलॉग लिखे वही डायलॉग यहाँ पे लिखा गया ऑटोमेटिक, जब आप कर दिए इसी प्रकार। नहीं बाकी आपको लिखने का मन होगा तो लिख सकते, क्या लिखेंगे सर, कोण O 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे और कोण A' 90 डिग्री बना रहा है, तो कोण O बराबर क्या होगा कोण A', एगो कोण तो बराबर हो गया। अगला कोण की चर्चा कीजिए, यहाँ पर भी F है, इस त्रिभुज में भी F कोण है और इस त्रिभुज में भी F कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण से कोण F और कोण F दोनों भी आपस में क्या हो गया बराबर। इस दोनों त्रिभुज में भी आप दो कोण बराबर कर दिए, और जब दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा कोण तो खुद का बराबर हो जाता है। तो एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप शॉर्टकट यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोण त्रिभुज OMF समरूप है त्रिभुज A'B'F का। तो जब ये दोनों त्रिभुज को आप समरूप कर दिए तो इस त्रिभुज का खुट्टा का नाम क्या है OM यानी लंब, और इस त्रिभुज के खुट्टा का नाम क्या है A', इसका लंब यानी OM बटा A', और इस त्रिभुज के आधार का नाम है OF, तो मैंने आधार क्या दिया OF, और इस त्रिभुज के आधार का नाम क्या है A', तो यहाँ दे दिए हम, या FA' कहिए, FA' भी कह सकते हैं, तो FA' दे दिए। एक बात गौर से देखिएगा, जितना बड़ा OM है ना उतना ही बड़ा AB है। गौर से देखो ना, ये AB है ना जितना बड़ा उतना ही बड़ा क्या है अपना OM, तो मैंने OM बराबर AB लिख दिया। और अगर ये दूरी आपको चाहिए ना FA', तो यहाँ से सभी दूरी हम लोग कहाँ से नापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं। तो O से लेकर के A', ये बड़का मान लीजिए लाठी है या बांस है, यहाँ से अगर F पर हम काट देते हैं तो आपको इतना बड़ा टुल्ली निकल जाएगा ना, जिसका नाम क्या है FA'। तो FA' दूरी के लिए मैंने क्या किया, O से लेकर के A' तक का पूरा दूरी ले लिए और उसमें OF को खींच दिए, यानी कहने का सेंस FA' बराबर OA' लिख करके और उसमें से OF को क्या किए घटा दिए हैं। तो अब जो ये यहाँ पर हम ये मान पुट करेंगे, जहाँ पे OM है उसके जगह हम क्या रख दिए AB, OM की जगह क्या रख दिए हम AB। क्यों सर, क्योंकि OM किसके बराबर है AB के, बटा में A', ऑलरेडी है तो A', हम छोड़ दिए वैसे का वैसे, OF का OF लिख दिए। लेकिन यहाँ पर FA' है तो हम FA' का ये मान आपको बता दिया हूँ कि कैसे लाए हैं, तो FA' के जगह पे हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अब ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से काम करेंगे तो LHS तरफ फर्स्ट में AB बटा A', ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। समीकरण सेकेंड में AB बटा A', ये भी कट जाएगा। इसका RHS का मान क्या बचा है OA बटा OA', तो मैंने OA बटा OA' दिया। इसके RHS का मान क्या है OF बटा OA' माइनस OF,
तो ओ ए डैश बट्टा ओ एफ बट्टा ओ ए डैश माइनस ओ एफ यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग को चिन्ह परिपाटी पर काम करना है। चिन्ह परिपाटी के लिए एक बेसिक बात जरूर जान लीजिए कि अवतल लेंस में या अवतल लेंस में कोई भी लेंस हो, बाएं तरफ का पार्ट जो होता है ना वो निगेटिव होता है और दाएं तरफ का पार्ट क्या होता है, आपको पॉजिटिव प्लस में लेना है। तो हम वस्तु को किधर खड़ा किया, आप ही बताइए। बाएं तरफ खड़ा किए कि दाएं तरफ, तो आपका जवाब आएगा कि सर बाएं तरफ है। बाएं तरफ खड़ा होने की वजह से ओ से लेकर के ए तक की दूरी जो है वस्तु है यहाँ पर है ना, इसको वस्तु दूरी कहते हैं, इसलिए वस्तु दूरी हमको किस में लेना पड़ा, माइनस में। और ओ से लेकर के ए डैश तक की जो दूरी है यहाँ पर प्रतिबिंब बना है ना, तो प्रतिबिंब दूरी को ओ ए डैश कहते हैं। तो ओ ए डैश का मान कितना लेना है हमको, प्लस में भी लेना है। वहीं फोकस दूरी यहाँ है अर्थात दाएं तरफ है, तो ओ से लेकर के एफ तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अब ये सारा मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। ओ ए का मान क्या है, ओ से लेकर के ए तक का मान माइनस यू दिए है तो माइनस यू दे दिए। ओ ए डैश का मान क्या है, ओ ए डैश का मान लिखे हैं कितना है, भी है तो भी दे दिए। वहीं ओ एफ का मान क्या है, एफ है। और यहाँ पे ओ ए डैश बताए भी किए हैं कि ओ ए डैश का वैल्यू भी लेना है, ये यहाँ का माइनस यहाँ उतार दिए और ओ एफ का मान क्या है, एफ दे दिए। अब क्या कीजिएगा, क्रॉसिंग गुना कीजिए। कैसे होता है सर क्रॉसिंग गुना, यू को जब भी से गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस यू भी हो जाएगा और ये माइनस और माइनस को गुना करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। यू को एफ से गुना करोगे यू एफ और एफ को भी से गुना करोगे तो ये हो जाएगा भी एफ। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे। कैसे भाग देंगे सर, यहाँ पे भाग देके बताता हूँ। ये है ना माइनस, माइनस आप लाए है यू भी, बट्टा में क्या लिखेगा, यू भी एफ बराबर, यहाँ पे क्या है यू एफ, तो यू एफ दे दीजिए, बराबर नहीं है प्लस दीजिए, बट्टा में क्या करना है यू भी एफ, बराबर में आपका भी एफ, तो भी एफ दीजिए, बट्टा में यू भी एफ। अब क्या कीजिए, इस u से इस u को काट दो, v से v को काट दो, तो इसमें क्या बच गया, माइनस वन बट्टा एफ प्लस, यहाँ पे u से u को काट दो और f को f से काट दो, तो क्या बच जाएगा वन बट्टा v। ठीक है, और यहाँ पर v से v को काट दो और f को f से काट दोगे तो वन बट्टा बच जाएगा u। क्या करो, वन बट्टा v इस तरफ ऑलरेडी है तो आप वन बट्टा v रख दो। इस वन बट्टा u जो है ना प्लस वाला चीज़, इसको पकड़ के इधर ले आओ, तो प्लस वाला चीज़ किस में आता है आपको, माइनस पे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस वन बट्टा यू। और ये माइनस वाला डाटा जो है वन बट्टा एफ, इसको पकड़ के उधर ले जाइए, ये किस में चला जाएगा आपको, प्लस में वन बट्टा एफ। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, वन बट्टा भी माइनस वन बट्टा यू बराबर वन बट्टा एफ, जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि आप लोग इसको बोलते रहते हैं कि सर हमको लिखने का मौका नहीं मिलता है। अब लिख लीजिए, उम्मीद है कि लिए होंगे। ये कैसा प्रयास लग रहा है मेरा, और हम लोग जस्ट अगले पार्ट में, अगले वीडियो में आपको अवतल लेंस पे सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा क्या है ना कि अपना ये प्रोसेस गति नहीं पकड़ रहा है, कहने का सेंस समझ गए। हम बोलना नहीं चाहते लाइक सब्सक्राइब की बातें, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट कोशिश कीजिए थोड़ा सा, अगर अच्छा लग रहा है तो आपका सपोर्ट होना चाहिए था, अगर नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रयास है अपने स्तर से इम्प्रूवमेंट ले, सुधार करें। जब कोई चीज़ गलती होती है तो कमेंट प्यारा सा ज़रूर दे दीजिए, ताकि मैं उसको सुधारूँ और अपने आप को थोड़ा सा सीख सकूँ। ठीक है, लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।